बोले कोटे बाजो नोमती बाई बास्ती लोकांगो, कोटे बाजो नोमती बाई बास्ती लेकांगो, बोले राऊ तोरी बेट की बीजा बोकाणो मांगो। वो भावनाएं आनी चाहिए, वो समाज को सरवाइव करना, उस समाज को जीना, उस समाज के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको जीना, वो संस्कृति को बचाने में चीजें मायने रख सकती हैं। तो सब लोग जुड़ने लग गए। जी बिल्कुल। और कोई अनुभव आपको ऐसा याद है कि जिसको आप शेयर करना चाहते हैं कि आदि महोत्सव में ये हम वहाँ प्रेजेंट करके आए, या वहाँ से आपको कोई नई चीज देखने के लिए मिली? वाना बादल पछमाना बादल ना दिदावर कीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में फिर से अंकित सेमवाल हैं और हमने उनसे आवेदन किया कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, क्योंकि अंकित सेमवाल जौनसारी ग्रुप को लेकर के इस समय आदि महोत्सव छत्तीसगढ़ में थे और इन्होंने उत्तराखंड का प्रेजेंटेशन वहाँ पे किया है। उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ रहती है और अन्य दूसरे जनजाति ग्रुप भी होगा, लेकिन जौनसारी जनजाति कल्चर का जो प्रेजेंटेशन उन्होंने इस बार आदि महोत्सव छत्तीसगढ़ में किया है, उसका अनुभव हम आपसे सुनना चाहेंगे। पर पहले क्या सुनाएंगे आप आज? जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड टाइम जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया और मुझे अपना एक्सपीरियंस साझा करने का मौका दिया, तो धन्यवाद सर। और मैं अभी आदि महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में गया था जी। बहुत अच्छा मेरा वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले बार गए आप इस तरह से? मैं दूसरी बार गया हूँ स्टेट? मैं दूसरी बार गया हूँ सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ ही। अच्छा। एक बार 2021 में मैं इसी महोत्सव में पहले भी गया हूँ, तो ये मेरा दूसरा मौका था कि मैं वहाँ पे। तो दोनों अनुभव को आप साझा करेंगे आज? जी। 2021 में जब मैं गया था तो वहाँ का जो वातावरण था बड़ा अच्छा था। उस समय थोड़ा सा सर्दी भी थी और गर्मी भी थी, मिक्सअप वातावरण था। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ओ बाप रे। तो अब जो बाकी इस बार यानी कितने तारीख की बात थी? ये 13, 14, 15 नवंबर। अच्छा, तो नवंबर में भी वहाँ गर्म है अभी? हाँ, गर्म था इस बार। ये था उनका कहना कि इस बार ज़्यादा समय तक गर्मी बची हुई है अभी तक। क्लाइमेट चेंज का असर कह सकते हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से। तो बहुत गर्मी होने की वजह से हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो हम पहाड़ के लोग होते हैं, कि एक तो दिन भर जो हमारा वेशभूषा होती है, तो हमें ऊन के चोड़े पहन के और हमारी जो जंघेल होती है वो पहन के हम लोग वहाँ पे विचरण कर रहे थे। तो इतनी गर्मी में और ऊन के चोड़े पहन के, मतलब हम पसीने से तर थे। लोग हमें देख रहे थे कि ये कहाँ से आ रखे होंगे, ऐसी गर्मी में भी सब पसीने बिल्कुल तर बतर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बाकी ट्राइब थी तो उनके जो नीचे साउथ की ट्राइब है, उनके कपड़े बिल्कुल बहुत कम होते हैं। अच्छा। उनके बहुत कम होते हैं, उनके बिल्कुल घुटनों से भी ऊपर कपड़े होते हैं। शरीर में सिर्फ एक पट्टा होता है लगा हुआ बिल्कुल वो। और जो हमारे जौनसारी जनजाति वो पूरा कपड़ा पहाड़ी जनजाति है, पहाड़ी जनजाति तो कपड़ा पहनेगी ही ना। तो हमारी जो रहन सहन है वो थोड़ा अलग है। जो साउथ और इधर ये ईस्ट का रहन सहन है वो थोड़ा गर्म जलवायु का है, तो हमारे लिए वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा था सर्वाइव करना। अच्छा। क्या दिखाया आपने इस बार? इस बार उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने यहाँ का कोई फोक नृत्य दिखाएं। तो अच्छा। मैंने हरूल वहाँ पे प्रेजेंट की। अच्छा जी, आप सुनाएंगे 2 लाइन? जी। बोले मोड़े मोड़ाइए ला खेले मोड़ाए, मोड़े मोड़ाइए ला खेले मोड़ाए, बोले कोटे बाजो नोमती बाई बास्ती लोकांगो, कोटे बाजो नोमती बाई बास्ती लेकांगो, बोले राऊ तोरी बेट की बीजा बोकाणो मांगो, राऊ तोरी बेट की बीजा बोकाणो मांगो। शाबाशे शाबाशे। क्या बात है। इसका कोई मीनिंग आप हमारे दर्शकों को सुना देंगे? एक कहानी है कि पहले के जो रावत लोग थे जौनसार बावर में, हाँ। और एक रावत समुदाय था, हाँ। और एक खौश समुदाय था। अच्छा। जैसे लोग आज अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, राजपूत बोलते हैं। हाँ। ये समाज अब आजकल टाइटल लगा के लोग लिखते हैं अपने नाम के आगे, ठाकुर फलाना, ठाकुर ठिकाना। लेकिन जौनसार बावर में कोई ठाकुर शब्द है नहीं, था नहीं है, अभी भी नहीं है। अच्छा। लेकिन लोग लगाते हैं, मोनोपोली है। जबकि जितने भी हैं वो सब खौश
हाँ। संप्रदाय से हैं। हाँ। खशिया एक संप्रदाय था जौनसार बावर का। अच्छा। तो खौस समुदाय के लोग हैं। तो खौस समुदाय से रावत लोग रिश्तेदारी नहीं लगाते थे। अच्छा, तो इसके ऊपर ही ये हारुल कॉन्ट्रोडक्शन था कुछ। जी। अच्छा। तो रावत लोग वो अपने आप को थोड़ा उच्च कोटि के राजपूत मानते थे। जो खौश थे वो उनको थोड़ा नीचे मानते थे। उस पे गीत है ये। जी, उस पे ये गीत है। तो रावत की जो बेटी है उसके साथ जो खौश था वो रिश्ता लगाना चाह रहा था। तो वो जो रावत था वो अपनी बेटी उसको देना नहीं चाह रहा था। तो उसमें आगे फिर ये इस तरह से कहानी होती है कि पहले कहता है कि मैं सोने की दाऊनी दूंगा भर के और चांदी से भर दूंगा, लेकिन आप अपनी बेटी दे दो। पहले वो रिक्वेस्ट करता है, फिर जब नहीं देता है तो फिर वो खौस कहता है कि अगर तूने ये अपनी बेटी मेरे को नहीं दी, वो दोनों आपस में प्रेम करते थे, कि अगर नहीं दी तो मैं तेरी जो जमीन है वहां पे भांग जमा दूंगा। क्या बात है। अच्छा, मैं वहां भांग पैदा कर दूंगा, तुम्हारा घर का सब खत्म कर क्या दूंगा। बोलेंगे उसको, श्राप दे दिया? हाँ, श्राप नहीं, मतलब उसने एक तरह की धमकी दी। अच्छा, कोटे रोजाऊ माँ भांगो, कि मतलब तुम्हारे घर का जैसे किसी घर का अगर मतलब कंप्लीटली अगर किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली भांग या फिर कुछ भी खरपतवार जमाते हैं। तो वो एक वो मुहावरा है कि भाई मैं तेरे घर पे भांग जमा दूंगा, मतलब तेरे घर का कुल का नाश हो जाएगा। तो वो धमकी थी, वो मतलब वो नहीं था कि क्या कहते हैं ऐसा भी समाज रहा है। तो तब और अब में तो काफी अंतर हो गया। इतिहास है जौनसार बावर का जो हारुलों के माध्यम से ही जीवित है आज भी। तो मतलब तब और अब में तो काफी अंतर हो गया जौनसारी जनजाति। हाँ, अब नहीं है ऐसा कुछ, अब तो खैर नहीं है। अब तो माँ बाप भी कहते हैं कि भाई शादी करो चाहे कैसे मर्जी करो। अच्छा, जो देश की अन्य जनजातियां थी, कितने प्रकार की जनजातियां वहां पे आई थी? वहां पे लगभग 35 दल थे। अच्छा। अलग अलग राज्यों से। अच्छा। लगभग हर राज्य से दल थे वहाँ पे। अच्छा। 2-2, 3-3 हर राज्य से। तो आपको ऐसा कभी फील हुआ, इतने दिन आप रहे, 3-4 दिन वहाँ पे रहे, ऐसा फील हुआ कि हम जौनसारी जनजाति कहाँ पर हैं, और जो दूसरी जनजाति वहाँ पे थी जी, जो कपड़े कम पहनते हैं या दूसरी तरह का उनका हो सकता है पढ़ाई लिखाई में आगे पीछे, ऐसा कंपेरिजन आपने किया कि हम कहाँ पहुँच गए और दूसरा कहाँ पर पहुँच रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा तो देखिए, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग बहुत पिछड़े हैं या हम लोग बहुत आगे हैं, ऐसा भी नहीं है। देश की जो जितनी भी जनजाति समुदाय है पहले की अपेक्षा अब तो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ रही है। अब जैसे एक जनजाति किन्नौर की आई थी, हिमाचल प्रदेश की। अच्छा। हो सकता है कि शिक्षा के बारे में मेरा कहना नहीं है, हाँ। लेकिन उनका रहन सहन, खान पान, बोल चाल बहुत ही अच्छी थी। और सभी जनजातियों से हम रूबरू हुए, मिले सभी से। जो साउथ की थी, गुजरात की एक जनजाति है सिद्धि धमाल। अच्छा। वो इतनी खतरनाक और बेहतरीन है कि वो पक्षियों का डांस करते हैं। अच्छा। पक्षियों का डांस करते हैं तो, और लास्ट में नारियल ऊपर फेंक के अपने सर पे फोड़ते हैं। फिर जो वहाँ के मुख्यमंत्री साहब थे वो मंच पे गए कि भाई इन्होंने कुछ सर पे रखा हुआ तो नहीं, कि नारियल ऐसा कैसे फोड़ सकते हैं सर पे। तो उन्होंने बाकायदा उनका सर छू के देखा कि भाई लोहा तो नहीं इनके सर में कुछ लगा हुआ है, कुछ वो तो नहीं। हाँ। लेकिन कुछ नहीं था। वो उनको प्रैक्टिस हो जाती है, वो उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। पर ये हमने जैसे कर्नाटक एक जनजाति है जो जब मधुमक्खी पालन का कारोबार है, उनका जंगल में रहते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि वो तो बहुत बैकवर्ड है, और उसको नृत्य भी दिखाते हैं। वो एक ऐसा जी, वो भी आई होगी वहाँ। जी जी जी, वहाँ काफ़ी जनजातियाँ थी। अब उत्तर प्रदेश की एक जनजाति थी, वो काफ़ी बेचारे गरीब ही कहूँगा मैं, काफ़ी गरीब, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर थे, तो अशिक्षित भी नहीं थे। उसका कारण था कि उस जनजाति को परफॉर्म करने के लिए जितने लोग आए थे वो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि 50 साल से कम का अच्छा व्यक्ति था। तो वो सभी लोग बुजुर्ग थे। तो फीमेल भी थी उनके साथ? फीमेल भी, उनकी लेडीज वगैरह थी। हाँ। उनकी पत्नियां और उनके साथ में और भी थी महिला। थारू बोक्सा कुछ ऐसा था? नहीं, थारू नहीं था। वो उत्तर प्रदेश की कोई जनजाति थी। थारू उत्तराखंड से ही थारू प्रेजेंट करने के लिए यूपी में भी रहते ना थारू बोक्सा। हाँ। वो कोई और जनजाति थी, मुझे नाम नहीं है उनका पता। तो वो आए, लेकिन वो इस वजह से थे क्योंकि वो एज ग्रुप उनका ज़्यादा था। वो पुराने हिसाब किताब से ही उनका रहन सहन था। मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे भी उसी तरीके से रहते। आपने पूछा नहीं कि आप यंग जनरेशन क्यों नहीं आती का संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में? मैंने उनको 3-4 बार देख लिया, वो वही लोग आते हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि वो कुछ बहुत कम लोग हैं उस जनजाति के, और उसको बचाने के लिए वो बहुत कम लोग ही। हाँ, तो उनके पीछे वाली जनरेशन शायद वो नहीं करना चाहती होगी। हाँ, नहीं करना चाहती होगी अपने आप को
क्योंकि बहुत सी जनजातियां इस वजह से भी, अब हम अपने समाज की बात करेंगे। हाँ। आज जनजाति को, संस्कृति को बचाने की बात लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक में तो चलन चल रहा है कि हम हाँ। एक गाना गा लेंगे हाँ। या कॉस्ट्यूम पहन लेंगे और फिर कहेंगे कि हम संस्कृति बचा रहे हैं। संस्कृति पहनावे और गाना गाने से सिर्फ नहीं बच सकती, ये उसका एक पार्ट है। उसको उस सेंटिमेंट में आना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो भावनाएं आनी वो चाहिए। भावनाएं आनी चाहिए। वो समाज को सरवाइव करना, उस समाज को जीना, उस समाज के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको जीना, वो संस्कृति को बचाने में चीज़ें मायने रख सकती हैं। लेकिन सिर्फ आप एक कॉस्ट्यूम पहन ले और इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा डांस दिखा के आप कहें कि भाई हम संस्कृति बचा रहे हैं, मैं नहीं मानता। क्योंकि वो तो आप सिर्फ एक फैशन शो कर रहे हैं। वो तो आजकल सभी जगह चल रहा है कि लोग कोई गुजरात का पहन लेते हैं कॉस्ट्यूम, कोई हिमाचल का पहन लेता है, कोई उत्तराखंड का पहन लेता है। वो समाज बचाना नहीं हुआ, वो आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जब आप सब लोग साथ मिलते हैं, सारे कलाकार जी, तो एक दूसरे का इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने शेयर नहीं किया इधर उधर बजाने में? देखिए वहाँ जो सबसे अच्छा पार्ट था, हाँ। हमारी टीम को, हम पहले भी गए, हम बहुत प्यार मिलता है। जो लोकल ऑडियंस का जो प्यार था, हाँ। शायद ही किसी को इतना प्यार मिला होगा जितना हमारे तो कारण क्या था? कॉस्ट्यूम के कारण था या क्या था? कॉस्ट्यूम भी था। हम लोगों ने जो हमारा एक फोक डांस होता है, मोएडी का डांस, जिसको घर के अंदर बैठ के हम लोग करते थे। अच्छा। तो हम लोग वहां पे भी बाहर बैठ के, हाँ। मंच पे जाने से पहले हम बाहर बैठ के एक माहौल सा बनाते थे और डांस का जो एक वो जो हमारा होता ही है मोएडी का डांस। अच्छा। अब उसको भीतर नाच भी बोलते हैं, हाँ। मोएडी का डांस भी बोलते हैं, बैठक नृत्य। हाँ, बैठक नृत्य भी बोलते हैं, और आजकल हिमाचल में उसको नाटी भी बोलते हैं। अच्छा। तो हम लोग वो उस तरह का डांस कर रहे थे, तो वो एक माहौल हम लोगों ने पैदा किया। किन्नौर के लोग वैसा करते हैं? जो किन्नौर के लोगों ने ऐसा नहीं किया, उनका कुछ अलग प्रेजेंटेशन थी। लेकिन जो हम लोग जब करने लगे तो किन्नौर का पूरा दल हमारे साथ डांस करने के लिए आ गया। क्या बात, मतलब हम गाना गा रहे थे, किन्नौर के लोग डांस कर रहे थे। अच्छा। तो जब उन्होंने ये देखा तो जो वहाँ के लोकल ऑडियंस थी, हाँ। वो भी वहाँ डांस करने आए, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या गा रहे हैं। लेकिन वो जो रिदम था, हाँ, फिर उन्होंने हमसे डिमांड की कि आप कुछ हिंदी में भी सुनाएं। अच्छा। तो अब ऑडियंस की डिमांड है तो हमें पूरी करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि हम अगर लोक संस्कृति के लिए गा रहे हैं तो हम दूसरी भाषा का कोई चीज़ गा ही नहीं सकते। हाँ हाँ। तो हमने कुछ फिल्मी गाने भी गाए, जैसे कि उड़ जा काले कावां, क्या बात, और ये तेरी मिट्टी में मिल जावां, जो अभी रिदम आपने वही जौनसारी रिदम दिया। हमने जौनसारी दिया, म्यूजिक सब कुछ हमारा ढोल दमाऊ के साथ था। हमारे पास कोई ऐसा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ना कीबोर्ड था, ना पैड था, ना सिर्फ ढोल दमाऊ और ढोलक। क्या बात है। उस पे हम लोगों ने उनको इतने झुमाए कि वो लोग सबसे ज्यादा हम लोगों से प्रेरित। अच्छा, वो कौन सा गाना था जब आप बैठ करके नृत्य कर रहे थे माहौल बनाने के लिए? तो एक लाइन तो सुनाना पड़ेगा। हाँ जरूर। बोले कांगुण्या को मीना साथी, कांगुण्या को मीना हो, जियो के प्यारी साथनी, कांगुण्या को मीना हो, बहुत होई गोवे दिनो साथनी, खिड़े क्यांदी देखुई ना हो, जियो के प्यारी साथनी, खिड़े क्यांदी देखुई ना हो, जोलोनी के फेरे साथनी, जोलोनिया के फेरे हो, जियो के प्यारी साथनी, जोलोनिया के फेरे हो। फिर इसी में हमने थोड़ा सा पंडवानी भी ऐड करी। अच्छा। बोले माँ मेरा खा शकुनिए पाशा पोड़ाएला, माँ मेरा खा शकुनिए पाशा पोड़ाएला। क्या बात है। कोरो देना पांडोई का बांटा बोटाएला, कोरो देना पांडोई का बांटा बोटाएला। क्या बात है, गजब। तो सब लोग झूमने लग गए। जी बिल्कुल। और कोई अनुभव आपको ऐसा याद है कि जिसको आप शेयर करना चाहते हैं कि आदि महोत्सव में ये हम वहाँ प्रेजेंट करके आए, या वहाँ से आपको कोई नई चीज देखने के लिए मिली? देखिए सबसे अच्छी बात है कि वहाँ का जो अतिथि सत्कार है। अच्छा। हम लोग कहते हैं कि हमारे पहाड़ों में अतिथि सत्कार बहुत ज्यादा किया जाता है। उत्तराखंड के लोग हम कहते हैं कि हम मेहमानों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आज वो सिर्फ एक कहावत रह गई है, जब से लोग शहरों में बसने लगे हैं। गांव का जो आदमी वो अभी भी करता है, लेकिन आप शहरों में अगर जाएंगे तो 2 से तीसरा आदमी अगर जाएगा तो लोग मुंह बना लेते हैं।
एक बार जरूर सोचते हैं क्या होगा। हाँ। अच्छा। तो वहाँ का जो अतिथि सत्कार था वो हमें बहुत पसंद आया। अच्छा। वहाँ का खान पान, वहाँ का जो अतिथियों के प्रति हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ से कम 15-20 फ़ोन उन लोगों के आ चुके थे कि सर कब पहुँच रहे हैं, कब पहुँच रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ स्टेशन पहुँचे तो हमारे स्वागत के लिए वहाँ पे पूरी टीम खड़ी थी। क्या बात है। और उसके बाद हम वहाँ से गए। फिर प्रतिदिन हम कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हाँ। ग्राउंड में जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, तो उनका 2 आदमी हमारे साथ हमेशा थे हमारे सपोर्ट के लिए। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सारी तो चीज़ों ऐसी को। नई डिश क्या खाए खिलाई उन्होंने आपसे? वहाँ का कोई पारंपरिक भोजन उन्होंने बनाया था? पारंपरिक वहाँ का पोहा और ये सब चीज़ें अच्छा, थी। वहाँ का जो पारंपरिक। चावल से जो चीज़ें बनती हैं, चावल क्योंकि बहुत चावल होता है। वहाँ का बहुत फेमस है। चावल बहुत, अच्छा। धान बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, धान की काफ़ी ब्रीडिंग वहाँ पे होती है। ओह जी। तो पोहा तो मतलब कई प्रकार से उन्होंने जी। बनाया। क्या बात है। और कुछ आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? बस अपने मैं ये अनुभव कहना किस तरह चाहूँगा से- कि सभी श्रोताओं से, सभी लोगों से कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने मूल को, अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने संस्कारों को, अपने कुल देवता को, अपनी जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं, जो हम पैदा होने से लेके आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी ज़मीन है, हमारी जड़ है, उसको ना छोड़ें, उसको हमेशा पकड़ के रखें। क्या बात तो है। वो हमारे तो लिए जड़ों को जी मतलब न छोड़ें, जड़ों की तरफ वापस लौटें। चलते चलते आप कोई सुनाना चाहेंगे कोई चीज़? जरूर। अभी एक कमिंग सून है मेरा। हाँ। एक लोकगीत अच्छा। 1 तारीख को रिलीज होने वाला अच्छा अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी मैं एक लाइन हाँ सुनाऊंगा, ज़्यादा हाँ। नहीं। अच्छा, 2 तारीख रिलीज होगा ना? जी जी जी। क्या बात है। पुरवाना बादल, पछमाना बादल, ना दीदावर कीना। पुरवाना बादल, पछमाना बादल, ना दीदावर कीना। नीले गगन के नीचे रे बेटा, बूंद गिरी 2 दिना। क्या बात है। नीले गगन के नीचे रे बेटा, बूंद गिरी 2 दिना। वाह। पास जाओ बेटा अपने मामा से, ले उम्र कया। तेरे उम्र का गांव का लड़का वो भी गुजर गया। सुन ले रे बेटा गोपी चंदा, ओहो। सुन ले तू बाता। तेरे उम्र का गांव का लड़का वो भी गुजर गया। थैंक यू, धन्यवाद। ये गोपीचंद भर्तृहरि की जी जी जी, बिल्कुल गाथा उसकी है। कहानी पर हिंदी का आधारित पुट है इसमें। जी जी जी, उसकी कहानी पर आधारित है। हमारे लोक संस्कृति में इसको बिल्कुल। पहले बहुत गाया जाता था। तो इस गीत को हम जरूर सुनेंगे जैसे ये लॉन्च होगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ आकर के आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। जी जरूर। थैंक यू सो मच अंकित सेमवाल जी, आप यमुना घाटी की आन बान शान हैं। और जिस तरह से अंकित सेमवाल को हम इसलिए बार बार याद करते हैं कि अंकित सेमवाल IT फील्ड का व्यक्ति था, और जिन्होंने बहुत मोटा पैकेज छोड़ करके आया और लोक संस्कृति में जी रहे हैं, लोक संस्कृति की बात करते हैं, और उसी भावना में वो सारे काम को करते हैं, रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, और पूरा एक फोक जो जौनसारी फोक है उस पर आप काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हम कोशिश करेंगे कि आप दोबारा आएँ, ये हमारे आपसे प्रार्थना है। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।